और प्रतिकार हुआ, धक्का मुक्की हुई, हमारे पिताजी गिर गए हैं, पैर में चोट लगी हुई है। वो बात करते हैं बाहर से साहेबगंज से लोगों को मंगा करके और अवैध जन समर्थन दिखाना चाहते थे, जिसके विरुद्ध गाय घाट के एनडीए के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश पनपा। उसी आक्रोश के कारण आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है वो प्रदर्शन हुआ है और यहाँ के लोगों ने साफ साफ संदेश नेतृत्व को दे दिया है कि गाय घाट के एनडीए का उम्मीदवार गाय घाट का ही कोई बेटा होगा। दूसरा संदेश दिया है कि कोई भी माफिया जो पैसे के बदौलत टिकट लेना चाहता है, मामला कि कुछ लोग हैं जिला के माफिया जो पैसे के बदौलत गाय घाट विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। 10 दिन से उनके द्वारा धमकी दी जा रही थी कि हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र से वर्करों को भर करके और अवैध जन समर्थन दिखा करके हम टिकट हड़प लेंगे। ये जब प्रसारित हुआ बातें तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश हुआ। कार्यकर्ताओं ने देखा कि हमारी राजनीतिक जमीन को कोई हड़पना चाहता है पैसे के बदौलत, तो उसी के खिलाफ आक्रोश पनपा। बावजूद सब कुछ ठीक था, एमएलसी दिनेश सिंह जैसे ही मंच पर आए और उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया कि कौन है हमसे फरियाने वाला, और गाली बक रहे थे। उसके खिलाफ प्रतिकार हम लोगों ने किया तो झगड़ा हुआ है। हमारे पिताजी गिर गए हैं, पैर में चोट लगा हुआ है, कुर्सियां भी चली है। तो निश्चित रूप से कहीं जाकर के किसी राजनीतिक जमीन को कब्जा करना चाहिएगा तो आक्रोश तो पनपबे न करेगा। और आज के एनडीए के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने 2 संदेश दिया है। पहला कि गाय घाट का जो विधायक होगा वह बाहरी नहीं होना चाहिए, गाय घाट का बेटा होना चाहिए, गाय घाट की बेटी होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो। मैं नहीं कहता कि हम ही को बनाए, किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, गाय घाट का बेटा होना चाहिए। और दूसरा, जिसने संगठन में 5 वर्ष काम किया है, जिसने गाय घाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के सुख दुख में काम किया है, उनके साथ रहे हैं, वैसे लोग उम्मीदवार होने चाहिए। बाहरी धन पशु को अगर उम्मीदवार बनाया जाएगा तो गाय घाट की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। धोखा से जीत गए थे। 2010 में लहर था, कुत्ता के गला में नीतीश कुमार टिकट बांध देते थे, जीत जाता था। अब तो लड़ाई है, तो लड़ाई में कोई धन पशु नहीं जीत सकता है। 2015 में इसी धरती पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, हमारे पिताजी ने उनको धूल चटाने का काम किया था यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। इसलिए हम लोग एकदम एकजुट हैं। निश्चित रूप से गाय घाट का बेटा ही गाय घाट का एमएलए। इसका जवाब मेरी बहन और मेरी दीदी देगी। एक बड़े बुजुर्ग और यहाँ के वर्तमान में 25 साल से पद पे विराजमान दिनेश प्रसाद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको गाली देने का प्रभात जी ने काम किया है और अपने साजिशकर्ताओं से कुर्सी फेंकवाने का काम किया है। इसका जवाब भी मेरे बुजुर्ग तमाम गाय घाट के भाई बहनों, चाचा चाची, भाई से कहती हूँ कि इसका जवाब ये कोमल सिंह नहीं देगी। कोमल सिंह आपसे कहती है, इसका जवाब आप देना। हमको नहीं पता, ये सब साजिश है। हो सकता है उनके पिताजी पूर्व में आरजेडी के विधायक रहे हैं। हो सकता है उनका आरजेडी के साथ उन्होंने कुछ साजिश करके एनडीए का मंत्राधार करने का कुछ प्लानिंग किया, क्योंकि पूर्व में उनके पिताजी आरजेडी के कई बार विधायक रह चुके हैं। तो हो सकता है उनके साथ मिलकर उन्होंने कुछ साजिश की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।